हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आज हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आइए देखते हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है। ध्यान, जैसे मान लीजिए ये कोई सदिश ए है और ये कोई सदिश बी है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है। ये कोई सदिश ए है और ये कोई सदिश बी है और ये दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है। तो इनका जो सदिश गुणनफल होगा वो क्या होगा, देखिए, वो इन दोनों सदिशों के परपेंडिकुलर होगा। इनका जो सदिश गुणनफल होगा ए क्रॉस बी, वो पहले सदिश के भी और दूसरे सदिश के भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। पहली बात ये जानिए आप। जैसे कभी आपसे पूछे कि दो सदिशों का लंबवत सदिश क्या होगा, जैसे आपसे कभी पूछ ले कि दो सदिशों के लंबवत सदिश बताइए, तो लंबवत का मतलब है कि आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट से गुणा कर दीजिए। तो ये कैसे आप जानेंगे, जब आपको ये पता रहेगा तब ना कि दो सदिश ए है बी है, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट से गुणा होता है तो वो जो गुणनफल आता है, मान लीजिए जो सदिश सी आ रही है, जो उनका गुणनफल सी आ रहा है, वो क्या है, वो दोनों सदिशों के लंबवत है। इसलिए कभी कभी सवाल में ऐसे पूछ लेता है, दो सदिश दे करके आपसे पूछ लेता है कि आप लंबवत सदिश निकालिए, तो आपको पता ही नहीं रहता है कि क्या होगा, क्यों क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये भी आपको नहीं पता रहता है। तो आप जानिए कि अगर दो सदिश ए और बी हैं और उनका गुणनफल कहे, वो भी वेक्टर प्रोडक्ट कहे यानी क्रॉस प्रोडक्ट कहे, तो ऐसे जगह कंडीशन में उनका जो गुणनफल होगा उन दोनों सदिशों के लंबवत होगा। वो होगा कितना, ध्यान से देखें। तो ए क्रॉस बी बराबर होगा सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण साइन थीटा यन कैप। यन कैप का मतलब क्या होता है, यन कैप का मतलब यहाँ कोई एक अंक सदिश आएगा, आई आएगा या जे आएगा या के आएगा या आई जे के कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इनका जो सदिश गुणनफल होगा वो सदिश होगी, ना कि कोई अदिश आ जाए। अब ध्यान दीजिए, अगर हमसे इनके बीच का कोण थीटा पूछ लिया जाए तब हम क्या करेंगे, पहले हम इनका परिमाण निकालेंगे। पूरे गुणनफल का क्या निकालेंगे, परिमाण। जब गुणनफल का परिमाण निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, परिमाण से सदिश गायब हो जाएगी। अब यहाँ से मैं साइन थीटा राउंड मिल जाएगा, ए क्रॉस बी का परिमाण बटे सदिश ए का परिमाण सदिश बी का। ये सूत्र हम कहाँ अप्लाई करेंगे, जब हमको दो सदिशों के बीच सदिश गुणन दिया हो और हमसे कोण पूछे। सदिश गुणन दिया हो और हमसे क्या पूछे, कोण पूछे। अच्छा, मान लीजिए आपको सदिश ए कुछ इस प्रकार दे दे, a1i प्लस b1j प्लस c1k, और एक सदिश बी ऐसे दे दे, a2i प्लस b2j प्लस c2k, और तब केवल इनका गुणनफल पूछे, तो हम गुणनफल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो a क्रॉस b बराबर क्या होगा, ध्यान देखिए। तो आप ऐसे करेंगे, a1i प्लस b1j प्लस c1k क्रॉस a2i प्लस b2j प्लस c2k। इसमें हम आपको एक नियम बता दें, इसमें होगा क्या, जब दो समान एकांक सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट से गुणा होता है उनकी वैल्यू 0 आती है, चाहे वो आई हो, चाहे वो जे हो और चाहे वो के हो। जब दो समान एकांक सदिशों का सदिश गुणा करोगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, और जब विपरीत में करोगे, आई जे में करोगे तो के आएगा, जे का के में करोगे तो आई आएगा, के का आई में करोगे तो जे आएगा। अगर यही क्रम बदल देंगे, जैसे हम जे का आई में करें तो माइनस के आएगा, हम के का जे में करें तो माइनस आई आएगा, हम आई का के में करें तो माइनस जे आएगा। ये थोड़ा सा नियम है, इसको आप जानते रहिए।
दो सदिशों का जब हम सदिश गुणा करेंगे, इस पर हमें बहुत ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है? अगर हम दो समान सदिशों का, दो समान एकांक सदिशों का या दो समान सदिशों का, चाहे एकांक सदिश कहिए चाहे सदिश कहिए, जब उनका हम गुणा करते हैं आपस में तो जीरो आता है। अगर हम दो विपरीत एकांक सदिशों का गुणा करेंगे, आई जे का करेंगे तो के आएगा, जे के का करेंगे तो आई आएगा, के आई का करेंगे तो जे, मतलब कुछ इस तरीके से देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई है, मान लीजिए यहाँ पे जे है और यहाँ पे के है, तो क्रम से चलिए, आई जे चलेंगे तो के आएगा, जे के चलेंगे तो ये आएगा। ध्यान दीजिए, इसको हम आपको फिर से बताते हैं, शायद आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है और यहाँ पे के है। जब हम आई जे का करेंगे तो के आएगा, जब हम जे के का करेंगे तो आई आएगा, और जब हम के आई का करेंगे तो जे आएगा। अगर यही हम क्रम बदल दें, उल्टा चलने लगे, इस तरीके से चलने लगे, ऐसे चले तो माइनस के, ऐसे आए तो माइनस जे और ऐसे जाएंगे तो माइनस आई, समझ गए? उस अकॉर्डिंग जब इसका हम गुणा करेंगे, इसका हम एकदम विस्तृत रूप नहीं ले जा रहे हैं, आपको हम दिखा दे रहे हैं। एक सारणी बना लीजिए, क्या बना लीजिए? सारणी, और उसमें ले लीजिए आई जे के, आई जे के। अब पहला सदिश ए है तो पहले ए के गुणांकों को लिखिए, आई का गुणांक a1, जे का गुणांक b1, के का गुणांक c1। अब दूसरा सदिश बी है तो उसके गुणांकों को लिख दीजिए a2, b2, c2। देखिए हम इसका प्रसार करते, इनके नियमों को लगाते तो बहुत बड़ा जो होता है सॉल्व आता, तो उसको हम एक संक्षिप्त रूप में आपको दिखा दे रहे हैं कि जब भी दो सदिशों का सदिश गुणन पूछे, जब भी दो सदिशों का सदिश गुणन पूछे तो आप ऐसे दर्शाइए या डायरेक्ट ऐसे आ जाइए, एक सारणी क्रिएट करिए, उसमें आई जे के और आई जे के नीचे उनके गुणांकों को क्रम से दिए गए सदिश के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। अब आई एक मिनट, अब ध्यान दीजिए, अब हम इसको आगे आपको दिखाते हैं क्या होगा। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए देखिए, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, ध्यान से देखिए। आई बराबर होगा आपका b1 c2 माइनस b2 c1। आई बराबर क्या होगा? अगर आपको ये कम समझ में आए तो हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। सारणी का आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अगर हम आई ले लें, क्या ले लें? आई ले लेंगे तो ये रो और ये कॉलम खत्म, बचेगा क्या? b1 b2 c1 c2। अगर हम ये जे ले लें, जे, तो ये कॉलम ये रो खत्म, बचेगा क्या? a1 a2 c1 c2। अगर हम के ले लें, क्या ले लें? के, तो हमारा ये कॉलम और ये रो खत्म, तो बचेगा a1 a2 और b1 b2। ध्यान दीजिएगा। अब आई में क्या हो जाएगा? ऐसे गुणा कराइए, आप सारणी जानते होंगे, b1 c2 माइनस b2 c1। अगर हम जे में लिखें तो a1 c2 माइनस a2 c1। अगर हम के की बात करें तो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस प्रोडक्ट से गुणा करके आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, या आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई का नियम लगाएंगे तो अंततः हम यहीं पहुंचेंगे। इससे अच्छा है कि जब कभी भी हमें दो सदिश दे और उनका सदिश गुणन पूछे, आप कुछ मत करिए, एक सारणी बनाइए, आई जे के लिखिए और इसके नीचे पहले सदिश की गुणांक फिर दूसरे सदिश गुणांक करके सारणी के मेथड से आप प्रसार कर दीजिए, आपको दो सदिशों का सदिश गुणन मिल जाएगा। अगर कोण पूछे आप ये फॉर्मूला लगाइए। हाँ, एक चीज का इसमें महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको अगर दो सदिश दे और कह दे उनके लंबवत सदिश निकालिए, तो ये जान लीजिए कि दो सदिशों के लंबवत सदिश उनका क्रॉस प्रोडक्ट से गुणनफल ही होता है। हमेशा ध्यान दीजिए, अगर दो सदिशों का लंबवत सदिश पूछे, दो सदिशों के लंबवत सदिश पूछे, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से गुणनफल का ही मान उनके लंबवत सदिश होता है। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस पर एक सवाल भी देख लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इस पर हम एक सवाल देखते हैं। तब आप ज्यादा क्लियर समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए,
ये सवाल एक्सरसाइज 10.4 का है और क्वेश्चन नंबर 1 है। एक सदिश ए दिया हुआ है i माइनस 7j प्लस 7k और एक सदिश b बराबर दिया है 3i माइनस 2j प्लस 2k। सवाल कर रहा है आप a क्लास b का परिमाण बताएं। तो पहले आप a क्लास b का गुणा कर लीजिए। पहले आप a क्लास b का गुणा कर लीजिए। देखिए कैसे करोगे गुणा, आइए हम आपको वीडियो समझाते हैं। एक सारणी बना लीजिए, i लिख लीजिए, j लिख लीजिए, k लिख लीजिए। अब पहले वाले सदिश से i j k का गुणांक लिखिए, 1 माइनस 7 7। अब दूसरे वाले सदिश से 3 माइनस 2 2। अब इसको आप प्रसार करिए तो i में क्या लिखोगे, माइनस 7 माइनस 2 7 2। j में आप क्या लिखोगे, 1 3 7 2। मतलब हम समझ लो जब i लेंगे तो i वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे, जब हम j लेंगे तो जो j वाला कॉलम और रे छोड़ देंगे, और जब हम k लेंगे तो k वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे। तो 1 3 माइनस 7 माइनस 2। अब देखिए क्या होगा, 7 दूनी 14 और ये माइनस 7 दूनी 14 तो प्लस 14, चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस 0 2 1 कम 2 और 7 3 21। अब k में क्या आएगा देखिए, माइनस 2 और प्लस 21। ये 0 आई को क्या छोड़ दीजिए, 21 में से 2 जाएगा माइनस 19 तो माइनस माइनस प्लस 19j। यहाँ देखिए 21 में से 2 जाएगा तो 19k। ये इनका गुणनफल आ गया। अब इनका अगर आपसे परिमाण पूछा है तो परिमाण का मतलब होगा करड़ी लगा दीजिए, i के गुणांक का वर्ग और धन i नहीं j के गुणांक का वर्ग धन k के गुणांक का वर्ग। अब 19 का स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 19√2 यूनिट नहीं, क्योंकि ये यदि एक अंक हो गया और उनका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो सदिश दिया रहेगा उनका सदिश गुणनफल पूछेगा तो आप इस तरीके से लगाएंगे। अब आगे हम लोग कल एक इनके लंबों सदिश और बाकी जो कुछ भी होगा हम 10.4 पे कल बात करेंगे। क्वेश्चन सेट करते हैं।